ऑब्सोलेसेंस। ऑब्सोलेसेंस का मतलब क्या होता है? ऑब्सोलेसेंस का मतलब वैसे तो होता है खराब होना, ठीक है। और खराब होने का कारण कुछ भी हो सकता है कि न्यू टेक्नोलॉजी का आना, ठीक है, और सच में वो वैल्यू का डैमेज हो जाना। तो डैमेज होने को भी ऑब्सोलेसेंस कहते हैं हम। और न्यू टेक्नोलॉजी के आने से हमारी पुरानी टेक्नोलॉजी में जो खराबी हो जाती है, मतलब वो खराबी हो जाती है, रिजेक्ट हो जाती है, तो उसको भी क्या कहते हैं? ऑब्सोलेसेंस। ऑब्सोलेसेंस का मतलब क्या होता है? ऑब्सोलेसेंस इज another factor driving to the depreciation of fixed assets, ठीक है। in common language obsolescence means being out of dated। उसका मतलब होता है आउट ऑफ डेटेड, है ना। जैसे कि न्यू टेक्नोलॉजी आ जाएगी तो आउट ऑफ डेटेड ही तो हो जाएगा। ऑब्सोलेसेंस रेफर टू एन एक्चुअल एसेट्स बिकम आउटडेटेड ऑन अकाउंट्स ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ अ बेटर टाइप ऑफ एसेट्स। मतलब न्यू टेक्नोलॉजी, है ना, न्यू टेक्नोलॉजी के आने से पुरानी टेक्नोलॉजी क्या हो गई है? आउट ऑफ डेटेड हो चुकी है। तो उसी आउट ऑफ डेटेड होने को हम क्या कहते हैं? ऑब्सोलेंस। अब देखो, आउट ऑफ डेटेड हो जाने से उसकी वैल्यू में कमी आएगी कि नहीं आएगी? बिल्कुल आएगी। जैसे कि मान के चलिए, पहले हमारे पास चलते थे 4G फ़ोन, अब न्यू टेक्नोलॉजी आ गई और फ़ोन हो गए हमारे 5G। तो इन पुराने वाले फ़ोनों की जो 4G हैं उनकी वैल्यू कम होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल कम होगी। तो जो भी लोग परचेज़ करेंगे वो 5G फ़ोन परचेज़ करना पसंद करेंगे। तो जिसके कारण पुरानी वाली जो टेक्नोलॉजी थी वो क्या होगी? आउट ऑफ डेटेड हो गई। और जितने भी फ़ोन थे वो क्या हो गई? आउट ऑफ डेटेड हो गई। तो उनकी वैल्यू कम हो गई कि नहीं होगी? हो गई। तो उस वैल्यू को कम होने को ही हम क्या कहते हैं? डेप्रिसिएशन, ठीक है। ये सब हम क्या पढ़ रहे हैं? कॉजेज, कारण, कि किस कारण से हमारी वैल्यू में डेप्रिसिएशन लग सकती है। तो ऑब्सोलेंस पहला कारण हो गया, ठीक है। इससे पहले हमने क्या पढ़ लिया? वियर एंड टियर। वियर एंड टियर की वजह से भी वैल्यू में कमी आ सकती है। एक्सपायरेशन ऑफ लीगल राइट्स, लीगल राइट का समाप्ति, है ना, लीगल राइट समाप्त होना। तो लीगल राइट के समाप्त होने पर भी क्या होता है? डेप्रिसिएशन लगता है। अब लास्ट रह गया है एबनॉर्मल फैक्टर। एबनॉर्मल फैक्टर, एबनॉर्मल फैक्टर का मतलब होता है ड्रॉप इन द यूज ऑफ एसेट्स मे बी कॉज बाय एबनॉर्मल फैक्टर। यानी कि हमने अपनी एसेट्स का जो यूज है वो छोड़ दिया। किस कारण से? नेमली एक्सीडेंट हो गया, यानी कि हमारी कार का या किसी भी चीज़ का एक्सीडेंट हो गया था, उस कार को हमने यूज़ करना छोड़ दिया, तो उसकी वैल्यू क्या होती जा रही है? कम। ड्यू टू द अर्थक्वेक, फायर, फ्लड, एसेट्रा। एक्सीडेंटल लॉस इज परमानेंट बट नॉट कंटिन्यूइंग। लॉस तो क्या होता है? परमानेंट हो गया। परमानेंट क्या हो गया? लॉस होने के कारण आप उस एसेट्स का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करोगे अब, तो परमानेंटली वो क्या हो गई? ख़त्म हो गई। जो वैल्यू है परमानेंटली क्या हो गई? ख़त्म हो गई, ठीक है ना। तो ये 4 फैक्टर थे जिनके कारण डेप्रिसिएशन लगती है। पहला है वियर एंड टियर, दूसरा है एक्सपायरेशन ऑफ लीगल राइट्स, तीसरा है ऑब्सोलेसेंस, चौथा है एबनॉर्मल फैक्टर, ठीक है। अब हम समझते हैं मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के मेथड कितने? देखिए, डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के मेथड तो ज़्यादा हैं, बट 11th क्लास में आपको सिर्फ 2 मेथड पढ़ने हैं। पहला है स्ट्रेट लाइन मेथड, जिसे हम SLM के नाम से भी जानते हैं। होता क्या है इस मेथड में? जैसा नाम है वैसे ही काम है, स्ट्रेट लाइन, यानी कि एक बार जो डेप्रिसिएशन लगती है वो बार बार उतनी ही लगती है। डेप्रिसिएशन क्या हो गई? एक वैल्यू हो गई, जैसे कि हमने अभी तक पढ़ा है। देखिए, अगर आपने एक कार खरीदी जो कि थी 10 लाख रुपए की, उसकी जो वैल्यू है हर साल कुछ ना कुछ क्या हो रही है? कम हो रही है। अगर हम एज्यूम करके चलते हैं कि हर साल हम 1-1 लाख रुपए कम कर रहे हैं, तो ये जो एजम्पशन हमने करी है वो किस मेथड के अकॉर्डिंग कर दी है? SLM के अकॉर्डिंग। मतलब हमारे दिमाग में क्या चल रहा है? SLM, स्ट्रेट लाइन मेथड, कि हर साल एक जैसा चलेगा। स्ट्रेट लाइन यानी कि बिल्कुल एक जैसा मेथड है, मतलब एक जैसी वैल्यू हम क्या कर रहे हैं? काउंट कर रहे हैं उसकी, ठीक है ना।
तो डेप्रिसिएशन का स्ट्रेट लाइन मेथड भी यही कहता है कि हर साल जो वैल्यू चार्ज होगी वो क्या होगी, इक्वल होगी, फिक्स होगी, है ना। इसके लिए इसके कई सारे नाम भी हैं। इसको हम इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड भी कहते हैं, इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड। जैसे फिक्स वैल्यू है तो इसके लिए इसका नाम है फिक्स इंस्टॉलमेंट वैल्यू मेथड। ये इन सब नाम से आ सकता है, ठीक है ना। और ये हमेशा ओरिजिनल वैल्यू पे लगता है। जैसे कि अगर परसेंटेज के तौर पर निकाला जाए 10%, तो 10% इस साल कौन सा लगा, इस 10 लाख पर। इस साल भी 10% लगा, किस पर, इस 10 लाख पर। इस साल भी 1 लाख लगा, किस पर, इस 10 लाख पर। तो हमेशा जो वैल्यू लग रही है वो ओरिजिनल पे लग रही है, तो इसको कहते हैं ओरिजिनल कॉस्ट वैल्यू मेथड। तो इसके हो गए आपके पास 3 नाम। पहला है इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड, दूसरा है फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, तीसरा है ओरिजिनल कॉस्ट वैल्यू मेथड। ये आप ध्यान रखना, इसके तीनों नाम होते हैं, ठीक है ना। अब देखिए पढ़ते हैं। अंडर द डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड अ फिक्स डेप्रिसिएशन अमाउंट इज चार्ज, ठीक है ना, फिक्स ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ एन एसेट्स। लाइफ टाइम पर हम क्या करेंगे, फिक्स चार्ज लगाएंगे। द अमाउंट ऑफ एनुअल डेप्रिसिएशन, वर्ड ध्यान रखना एनुअल, हमेशा डेप्रिसिएशन एनुअली लगाया जाता है, इज कंप्यूटेड ऑन ओरिजिनल कॉस्ट, इट रिमेन फिक्स फ्रॉम ईयर टू ईयर। वो हमेशा ईयर टू ईयर क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, ठीक है ना। वो क्या रहेगा, फिक्स रहेगा ईयर टू ईयर। और किस पर लगेगा, ओरिजिनल कॉस्ट पर। तो ओरिजिनल कॉस्ट पर और हर साल एक ही रेट लगने को हम कहते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड, ठीक है। जब हम इसके क्वेश्चन करेंगे ना तब जाके आपको और बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। अभी तो बस हम थ्योरी समझा रहे हैं। आगे कह रहा है ये मेथड इज आल्सो नोन एज ओरिजिनल कॉस्ट मेथड और फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। और तीसरा है ओरिजिनल, पहला हो गया ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, दूसरा हो गया फिक्स, और तीसरा हो गया इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड। इसे इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड भी कहते हैं। दूसरा मेथड है रिटन डाउन वैल्यू मेथड। रिटन डाउन वैल्यू मेथड क्या कहता है, रिटन डाउन वैल्यू मेथड ये कहता है कि आपने जो मशीन खरीदी है, कोई भी कार खरीदी है 10 लाख रुपए की, इस पे 1% लगाओ, जैसे कि 10%। तो फर्स्ट ईयर जो डेप्रिसिएशन कम होगी वो होगी 10 लाख का 10%, तो ये हो गया 1 लाख। तो अब वैल्यू कितनी बची आपके पास, 9 लाख। तो नेक्स्ट ईयर जो डेप्रिसिएशन लगेगा ना वो 10% लगेगा, बट किसका, इस 9 लाख का, यानी कि 90,000 रुपये। तो अब वैल्यू कितनी हो गई, 8,10,000 रुपये, ठीक है ना। अब स्ट्रेट लाइन में क्या था, हर ईयर आप डेप्रिसिएशन सेम लगा रहे थे, बट इधर क्या है, वैल्यू क्या होती जा रही है, डिमिनाइज होती जा रही है। तो इसलिए हम इसे कहते हैं डिमिनाइजिंग बैलेंसिंग मेथड, क्योंकि ये बैलेंस को क्या कर दे रहा है, डिमिनाइज कर दे रहा है। और इसे हम रिड्यूसिंग बैलेंसिंग मेथड भी कहते हैं, क्योंकि ये बैलेंस को रिड्यूस भी कर रहा है। इसके 3 नाम हैं, एक तो ये WDV है ही, रिटन डाउन वैल्यू मेथड, दूसरा नाम है डिमिनाइजिंग बैलेंसिंग मेथड, तीसरा नाम है रिड्यूसिंग बैलेंसिंग मेथड, ठीक है। तो देखिए समझते हैं क्या कह रहा है ये। अंडर द रिटन डाउन वैल्यू मेथड डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन बुक वैल्यू। डेप्रिसिएशन किस पे चार्ज होती है, बुक वैल्यू पर। बुक वैल्यू मतलब जो वैल्यू हमने लिख दी है, जैसे कि ये 9 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, इन दोनों वैल्यू पर ही तो डेप्रिसिएशन चार्ज हुई है। ये 10 लाख रुपए बुक वैल्यू थी, ठीक है ना, और फिर हमने बुक में कितनी वैल्यू लिख दी, 9 लाख रुपए। आगे कह रहा है ऑफ द एसेट्स एवरी ईयर। अंडर द WDV मेथड बुक वैल्यू कीप ऑन रिड्यूसिंग, सो एनुअल डेप्रिसिएशन आल्सो कीप ऑन डिक्रीज। बोल रहा है कि बुक वैल्यू हमेशा क्या होती जा रही है, रिड्यूस होती जा रही है। जैसे कि रिड्यूस होती जा रही है 10 लाख, फिर 9 लाख, रिड्यूस होती जा रही है। तो ऐसे ही उसके कारण डेप्रिसिएशन भी क्या होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है। दिस मेथड इज आल्सो नोन एज डिमिनाइजिंग बैलेंसिंग मेथड और रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड, ठीक है। तो इस मेथड को डिमिनाइजिंग और रिड्यूसिंग बैलेंसिंग मेथड भी कहते हैं। तो आज की क्लास में हमने क्या सीख लिया, आज की क्लास में सबसे पहले तो हमने ये देखा कि डेप्रिसिएशन होती क्या है, और फिर हमने देखा कि कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन क्या है, और फिर हमने देखा कि मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन क्या है। अब अगली क्लास में
हम इन मेथड्स को समझाएंगे आपको, और फिर उससे अगली क्लास में इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को करेंगे। हालांकि अगली क्लास में जब मेथड समझाएंगे तो मेथड को समझाते वक्त भी एक एग्जाम्पल तो हम जरूर करेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर अगली क्लास में। जब तक आप इस वीडियो को सही से समझें ताकि आपको क्वेश्चंस करने में ज़्यादा दिक्कत ना आए।